दोस्तों, हम हमेशा सोचते हैं कि सांड मतलब गुस्सा, लड़ाई और खतरा। लेकिन क्या हो अगर एक सांड लड़ने के बजाय फूलों से प्यार करे? क्या हो अगर उसका दिल किसी छोटे बच्चे जैसा मासूम हो? आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2017 की एनिमेटेड ब्लॉकबस्टर फर्डिनैंड को। ये कहानी है एक ऐसे बुल की जो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन दुनिया उसे लड़ने पर मजबूर कर देती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि डोंट जज अ बुल बाय इट्स कवर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं ये प्यारी सी कहानी। कहानी शुरू होती है स्पेन के कासा देल तोरो से, जहां बुल्स को बुल फाइटिंग के लिए ट्रेन किया जाता है। यहाँ हम मिलते हैं छोटे फर्डिनैंड से। बाकी बच्चे जैसे वैलिएंटे लड़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन फर्डिनैंड को फूल सूंघना पसंद है। एक दिन मैटाडोर आता है और फर्डिनैंड के पिता रैफ को सिलेक्ट करता है। रैफ फर्डिनैंड से कहता है, बेटा मैं जीत कर वापस आऊंगा, लेकिन वो वापस नहीं आता। रैफ मारा जाता है। फर्डिनैंड का दिल टूट जाता है और वो वहां से भाग निकलता है। भागते भागते वो एक ट्रेन में चढ़ता है और दूर किसी जंगल में गिर जाता है। वहां उसे एक आदमी जुआन और उसकी बेटी नीना मिलते हैं। नीना उसे अपने घर ले जाती है। वहां फूलों की खेती होती है। फर्डिनैंड को लगता है वो स्वर्ग में आ गया है। धीरे धीरे फर्डिनैंड बड़ा होता है। वो अब एक विशालकाय बुल बन चुका है, लेकिन अंदर से अभी भी वही फूल सूंघने वाला बच्चा है। फर्डिनैंड और नीना बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। एक दिन गांव में फ्लावर फेस्टिवल होता है। जुआन मना करता है कि फर्डिनैंड अब बड़ा हो गया है, लोग डर जाएंगे, लेकिन फर्डिनैंड तो फर्डिनैंड है। वो चुपके से फेस्टिवल में चला जाता है। वहां उसे फूल दिखते हैं और वो खुश हो जाता है, लेकिन तभी एक मधुमक्खी उसे काट लेती है। आउच! दर्द के मारे फर्डिनैंड इधर उधर भागने लगता है। लोग उसे देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है ये कोई पागल सांड है जो हमला कर रहा है। पुलिस आती है और उसे पकड़ लेती है। नीना रोती रह जाती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती। फर्डिनैंड को वापस उसी कासा देल तोरो भेज दिया जाता है जहां से वो भागा था। फर्डिनैंड वापस वहां पहुंचता है तो उसे पुराने साथी मिलते हैं। सबसे पहले मिलती है लूपे, जो एक कामिंग गोट है, बुल्स को शांत रखने वाली बकरी। लूपे बहुत फनी कैरेक्टर है दोस्तों। वो फर्डिनैंड की कोच बनने का फैसला करती है। वहां वैलिएंटे भी है, जो अब बड़ा और भी ज्यादा खड़ूस हो गया है। वो फर्डिनैंड का मजाक उड़ाता है। वहां कुछ नए दोस्त भी मिलते हैं। एंगस, जिसे दिखाई कम देता है, और मकीना, एक रोबोट जैसा बुल। फर्डिनैंड को पता चलता है कि यहाँ सिर्फ दो ही रास्ते हैं, मैटाडोर से लड़ना और मरना, स्लॉटर हाउस यानी कसाई खाना जाना और मीट बन जाना। फर्डिनैंड को दोनों ही रास्ते मंजूर नहीं है। वो बस वापस नीना के पास जाना चाहता है। यहाँ एक जबरदस्त सीन आता है, डांस बैटल। बुल्स और वहां के पॉश हॉर्सेस, घोड़ों के बीच कंपटीशन होता है। फर्डिनैंड और उसके दोस्त अपने मूव्स दिखाते हैं और जीत जाते हैं। ये सीन देखकर आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। लेकिन असलियत तब सामने आती है जब फेमस मैटाडोर एल प्रिमेरो आता है अपना बुल चुनने। सब बुल्स इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुआपो, जो हमेशा नर्वस रहता है, बेहोश हो जाता है। फर्डिनैंड उसे बचाने की कोशिश करता है। एल प्रिमेरो गुस्सा हो जाता है। गुआपो को रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसे स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है। फर्डिनैंड कहता है, हम यहां से भागेंगे। वो हेजहॉग्स, ऊना, दोस और क्वार्टरो की मदद से घर के अंदर घुसता है। वहां उसे दीवार पर अपने पिता और कई बुल्स के सींग यानी हॉर्न्स टंगे हुए दिखते हैं। उसे समझ आ जाता है कोई भी बुल कभी जीतकर वापस नहीं आता। मैटाडोर हमेशा जीतता है। ये लड़ाई फिक्स होती है। फर्डिनैंड सबको सच बताता है और भागने का प्लान बनाता है, लेकिन वैलिएंटे मानने को तैयार नहीं। वो फर्डिनैंड से लड़ने लगता है। लड़ाई में वैलिएंटे के सींग टूट जाता है। एल प्रिमेरो ये देख लेता है और फर्डिनैंड को सिलेक्ट कर लेता है फाइनल फाइट के लिए। वैलिएंटे को स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है। फर्डिनैंड अपने दोस्तों को लेकर भागने वाला था, लेकिन वो वैलिएंटे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। वो स्लॉटर हाउस में घुस जाता है और वैलिएंटे और गुआपो दोनों को बचा लेता है। अब शुरू होती है एक क्रेजी चेज सीक्वेंस। फर्डिनैंड और उसके सारे दोस्त बुल्स, गोट, हेजहॉग्स एक ट्रक चुराते हैं और भागने लगते हैं। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जैम, डिस्ट्रक्शन और कॉमेडी सब एक साथ होता है। वो ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं। फर्डिनैंड सबको ट्रेन में चढ़ा देता है, लेकिन खुद पकड़ा जाता है। मोरेनो के आदमी उसे वापस ले जाते हैं, सीधा अरीना मैदान में एल प्रिमेरो से लड़ने के लिए।
अब हम हैं क्लाइमैक्स पर। मैड्रिड का बड़ा स्टेडियम, हजारों लोग चिल्ला रहे हैं। फर्डिनैंड को मैदान में उतारा जाता है। एल प्रिमेरो अपने हथियार लेकर तैयार है। वो फर्डिनैंड को उकसाता है, मारता है, लेकिन फर्डिनैंड लड़ने से मना कर देता है। फर्डिनैंड बस इधर उधर भागता है ताकि वो किसी को चोट न पहुंचाए। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गुस्से में एल प्रिमेरो फर्डिनैंड को घायल कर देता है। दर्द में फर्डिनैंड उसे अपने सींगों पर उठा लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी उसे जमीन पर एक फूल यानी कि फ्लावर दिखता है। फूल देखकर फर्डिनैंड शांत हो जाता है। वो एल प्रिमेरो को नीचे उतार देता है और चुपचाप बैठ जाता है। वो अपनी छाती खोल देता है जैसे कह रहा हो, मारना है तो मार लो, पर मैं लड़ूंगा नहीं। पूरी क्राउड शांत हो जाती है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग चिल्लाने लगते हैं, इसे मत मारो, जिंदा रहने दो। एल प्रिमेरो अपनी तलवार नीचे रख देता है। तभी नीना मैदान में आती है। फर्डिनैंड और नीना गले मिलते हैं। एंडिंग, फर्डिनैंड और उसके सारे दोस्त बुल्स, लूपे, हेजहॉग्स अब नीना के फार्म पर रहते हैं। सब खुशी से फूलों के बीच खेलते हैं। तो दोस्तों, ये थी फर्डिनैंड, एक ऐसी फिल्म जो बताती है कि ताकत का मतलब किसी को मारना नहीं बल्कि किसी को बचाना है। और हाँ, कभी कभी फूल सूंघना लड़ने से बेहतर होता है। आपको फर्डिनैंड कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।